नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा यानी कि बीज गणित। तो उसमें पहला प्रश्न ऐसा है कि यदि अगर इफ ए बराबर 3 + 2√2 हो तो देन r⁴ plus a⁴ plus s² plus 1 all divided by a³ equal to what? 204, 205, 245 and 402। अब आगे now ahead, now forward। सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास ये है, इसलिए अब आगे नाव अहेड नाव फॉरवर्ड देखो बराबर इक्वल देखो ये r⁴ डिवाइड a³ प्लस r⁴ डिवाइड a³ प्लस s² डिवाइड a³ प्लस ये 1/a³ होगा। फिर से एक बार वंश अगेन देखो, सबसे पहले हमारे पास ये r⁴ प्लस a⁴ प्लस s² प्लस 1 ऑल डिवाइडेड बाय a³ है, इसलिए आगे बराबर इक्वल ये r⁴ डिवाइड a³ प्लस a⁴ डिवाइड a³ प्लस s² डिवाइड a³ प्लस 1/a³ होगा। यानी कि देखो यदि हमारे पास ऐसा होता यानी ये होता, हमारे पास ये होता तो हम उल्टा इसे ऐसे लिखते। यानी कि देखो ये सब को जोड़ के लिखना होता है, यानी ये सब को ऊपर वाले को एक साथ करके लिखना होता है। ये ऊपर वाले को एक साथ करके यानी कॉम्बाइन करके लिखना होता है। और आगे ये जो सेम बट्टा है उसको पूरे के बट्टे में एक बार लिखना होता है, पूरे के बट्टे में 1 टाइम राइट करना होता है। देखो यहाँ पर उल्टा लिखना है, दिन आगे बराबर इक्वल। सबसे पहले ये r⁴ डिवाइड a³ बराबर इक्वल a³ होगा। कैसे देखो सबसे पहले ये r⁴ को हम a³ इंटू a³ ऐसे लिख सकते हैं। ये r⁴ को हम a³ इंटू a³ ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे राइट कर सकते। यानी देखो यदि अगर पाया यानी कि आधार यानी कि बेस समान हो और बीच में गुणा हो, देन ये पावर का एडिशन हो जाता है। देन ये 3 + 3 6 होगा, 3 + 3 ये 6 होगा। यानी देखो जो सेम पाया है उसको एक बार लिखना होता है। आगे ये एडिशन को ये सेम पाया के पावर में लिखना होता है। यानी देखो यहाँ पर हमने उल्टा लिखा है, यानी a⁴ को हमने ऐसे लिखा है, यानी यहाँ पर उल्टा लिखना था, रिवर्स लिखना है। देन आगे देखो ये r⁴ को यानी कि a³ इंटू a³ को देखो ये a³ से डिवाइड करना है, ये a³ से डिवाइड करना है, a की 3 घात से भाग देना। ध्यान ये a³ ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा, इसलिए हमारे पास ये a³ बचेगा। इन शर्तों में ये r⁴ डिवाइड a³ इक्वल टू बराबर a³ होगा। अब आगे देखो ये प्लस है, अब आगे ये r⁴ डिवाइड a³ बराबर इक्वल a होगा। कैसे देखो सबसे पहले
ये r⁴ को हम देखो ये a³ इंटू r⁴ ऐसे राइट कर सकते। फिर से एक बार देखो, ये r⁴ को हम ये a³ इंटू r⁴ ऐसे राइट कर सकते। यानी देखो पाया समान हो और बीच में मल्टीप्लिकेशन हो, यानी प्रोडक्ट होते हैं, ये पावर का एडिशन होता है, हो जाता है। ये 3 + 1 यानी 1 + 3 ये 4 होगा, 4 होगा। यानी कि जो सेम पाया है उसको एक बार लिख देना होता है। आगे ये सेम पाया के पावर में ये वाला एडिशन लिखना होता है, राइट करना होता है। देखो यहाँ पर उल्टा लिखना था। ध्यान आगे देखो, इसको r⁴ को यानी कि a³ इंटू r⁴ को देखो ये a³ से डिवाइड करना है, a³ से भाग देना है। ये a³ कैंसल हो जाएगा, a³ एगो भी लोग डिलीट हो जाएगा, इसलिए हमारे पास ये r⁴ बचेगा, अब आगे ये r⁴ ये a ही होता है, ये r⁴ a ही होता है, ये r⁴ ये a ही होता है। यानी कि दैट इज यदि पावर में यानी कि घात में 1 हो 1 हो, पावर में यानी घात में 1 हो 1 हो, तो आंसर हमेशा ऑलवेज ये पाया ही आता है, आधार ही आता है, वो संख्या ही आता है, वो नंबर ही। दैट इज देखो ये दिस r⁴ डिवाइड a³ बराबर इक्वल ये a होता है, अब आगे देखो ये प्लस है। अब आगे देखो यहाँ पर ये ऊपर में r² है, आगे ये डिवाइड है। अब आगे देखो ये a³ को हम r² ये r² इंटू r⁴ ऐसे लिख सकते हैं। फिर से एक बार देखो, ये a³ को हम ये r² इंटू r⁴ ऐसे लिख सकते हैं। आगे ये प्लस है, जो आगे ये 1/a³ है, देन आगे बराबर इक्वल देखो ये a³ का a³ आगे प्लस, आगे ये a, आगे ये प्लस। देखो अब यहाँ पर ये s² ऊपर नीचे कैंसल हो जाए, इसलिए यहाँ पर देखो 1/a बचेगा, 1/a रिमेन्स रहेगा। कैसे देखो सबसे पहले ये s² को हम s² इंटू 1 लिख सकते, जिसमें से ये s² कैंसल हो गया। आगे नीचे में ये r⁴ ये a ही होगा, इसलिए ऊपर में 1 होगा और नीचे में a होगा, इसलिए यहाँ पर 1/a बचा होगा। आगे ये प्लस 1/a³ है, प्लस 1/a³ है, प्लस 1/a³। आगे बराबर इक्वल देखो ये प्लस a ये a ही है, ये प्लस a ये a ही, आगे प्लस 1/a। आगे ये एक्चुअल में प्लस a³ है, और लास्ट में ये प्लस 1/a³ है, प्लस 1/a³। यानी देखो हमने यहाँ पर क्या किया, देखो यहाँ पर हमने ये a को पहले लिखा, 1/a को पहले लिखा, और बाद में ये a³ और 1/a³ को लिखा, देना के बराबर इक्वल तो देखो अब आगे स्पष्ट है कि क्लियर है कि देखो ये a + 1/a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ये a + 1/a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ध्यान a + 1/a की वैल्यू में से ये a³ + 1/a³ की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। फिर से एक बार
वंस मोर वंस। देखो सबसे पहले इसको हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए ये a+1/a की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। देन अगर देखो ये a+1/a की वैल्यू मिल जाती है, देन ये a³ + 1/a³ की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। देन ये दोनों को हम यहाँ पर रखेंगे, पुट करेंगे, देन हमें इसका सॉल्यूशन मिल जाए। तो अब सबसे पहले हमें ये a+1/a की वैल्यू निकाल। देखो उसके लिए देखो ये हमें a बराबर इक्वल 3 + 2√2 दिया हुआ है। a बराबर 3 + 2√2 दिया हुआ है। गिवन a इक्वल टू 3 + 2√2 यानी देखो ये a तो हमारे पास ऑलरेडी है। अब आगे ये 1/a की वैल्यू निकालें। देन ये a और 1/a को ऐड करना पड़ेगा। देन हमें a+1/a की वैल्यू मिल जाएगी। देन इसकी भी वैल्यू मिल जाएगी। तो आगे सबसे पहले देखो ये a को हम a/1a से लिख सकते हैं। देखो बट्टे में कुछ भी ना हो फिर भी यह हमेशा ऑलवेज एक यानी कि 1 तो होता ही है। अब आगे देखो सेम टू सेम ये 3 + 2√2 को भी हम 3 + 2√2 ऑल डिवाइडेड बाय 1 ऐसे लिख सकते हैं। ये 3 + 2√2 को भी हम 3 + 2√2 ऑल डिवाइडेड बाय 1 ऐसे लिख सकते हैं। यानी बट्टे में एक तो होता ही है, डिवाइड में 1 तो होता है। अब आगे therefore इसलिए अब देखो ये 1/a इक्वल टू बराबर ये 1/3 + 2√2 होगा। ये 1/a इक्वल टू बराबर ये 1/3 + 2√2 हो गया। यानी देखो हमने यहाँ पर ये दोनों साइड को रिवर्स कर दिया, उल्टी लिखा, रिवर्स करके लिखा। देन आगे बराबर इक्वल क्या होगा? देखो यदि यहाँ से आगे जाना हो, यहाँ से आगे बढ़ना हो तो देखो उसके लिए ये 3 + 2√2 की अनुबद्ध करनी से एबो बिलो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन आगे सबसे पहले देखो ये 3 + 2√2 यानी कि हर यानी 3 + 2√2 की अनुबद्ध करनी देखो ये 3 - 2√2 होती है। ये 3 + 2√2 की अनुबद्ध करनी ये 3 - 2√2 होती है। यानी देखो अनुबद्ध करने के लिए बीच का साइन चेंज कर देना होता है, बीच का साइन बदल देना होता है। यानी देखो यहाँ पर बीच में प्लस हो तो अनुबद्ध करने में माइनस आएगा, उल्टा यहाँ पर माइनस होता तो अनुबद्ध करने में प्लस आता। इन शर्तों में ये 3 + 2√2 की अनुबद्ध करनी 3 - 2√2 होती, उल्टा ये 3 - 2√2 की अनुबद्ध करनी 3 + 2√2 होती है, 3 + 2√2 होती है। तो यहाँ पर ये 3 + 2√2 की अनुबद्ध करनी से एबो बिलो मल्टीप्लाई करना है। देखो ये 3 - 2√2 डिवाइड 3 - 2√2 से मल्टीप्लाई करना है। देखो ये 1/3 + ये 2√2, ये 1/3 + 2√2 को देखो ये 3 - 2√2 डिवाइड 3 - 2√2 से मल्टीप्लाई करना। ये 3 - 2√2 डिवाइड 3 - 2√2 से मल्टीप्लाई करना। यानी देखो दूसरे तरीके से हम यहाँ पर समझते हैं, देखो ये ऊपर नीचे कैंसल हो जाता है तो हमें ये फिर से मिल जाएगा, ये दोबारा मिला जाएगा। यानी देखो ऐसे लिखने का रीजन यानी कारण ये है कि हमें यहाँ से आगे बढ़ना है, इसलिए आगे बराबर इक्वल देखो ये 1 × 3 - 2√2 यानी 3 - 2√2 × 1 ये 3 - 2√2 ही होगा। ये 3 -
2 रूट 2 ही होगा। यानी देखो कोई भी नंबर का 1 के साथ मल्टीप्लाई करते तो आंसर वो नंबर ही आएगा, वो संख्या ही आएगा। नीचे में बिलो में क्या होगा, देखो नीचे में बिलो में, नीचे में बिलो में, नीचे में बिलो में, नीचे में बिलो में, देखो ये 3 + 2 रूट 2 इंटू 3 - 2 रूट 2 करना है। देखो 3 - 2 रूट 2 इंटू 3 + 2 रूट 2 करना। ध्यान आगे ये 3 - 2 रूट 2 इंटू 3 + 2 रूट 2, देखो ये 3 स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 स्क्वायर होता है। ये 3 स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 स्क्वायर होता है। यानी देखो a माइनस बी इंटू a प्लस बी इक्वल टू बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। देखो यहाँ पर a बराबर 3 है और b बराबर 2 रूट 2 है, b बराबर 2 रूट 2 देना के बराबर, मतलब कि यहाँ पर रिवर्स लिखना था, रिवर्स लिखना है। अब आगे देखो सबसे पहले ऊपर में ये 3 - 2 रूट 2 है, 3 - 2 रूट 2। आगे बट्टे में नीचे देखो ये 3 का वर्ग 9 होता है, 9 होता है। आगे ये माइनस, आगे ये 2 रूट 2 स्क्वायर, 2 रूट 2 होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर 8 होता है, 8 होता है। कैसे, हाउ, कैसे? देखो सबसे पहले ये 2 रूट 2 स्क्वायर इक्वल टू बराबर ये 2 रूट 2 इंटू 2 रूट 2 होता है। ये 2 रूट 2 स्क्वायर इक्वल टू बराबर ये 2 रूट 2 इंटू 2 रूट 2 होता है। देखो ये 2 रूट 2 को गुणा में 2 बार लिखना होता है कि घात के बराबर राइट करना होता है। बराबर देखो सबसे पहले तो यहाँ पर बीच में गुणा छिपा हुआ होता है, सेम टू सेम यहाँ पर भी बीच में गुणा छिपा हुआ है, हिडन हुआ है। देखो ये 2 दूनी 4 होगा, 4 होगा। ये इंटू है। अब आगे ये रूट 2 इंटू रूट 2 2 होगा, 2 होगा। कैसे, हाउ, कैसा? देखो सबसे पहले ये हमें रूट 2 इंटू रूट 2 करना है, ये रूट 2 इंटू रूट 2 करना है। बराबर देखो ये रूट 2 2 रेस टू 1/2 है, ये रूट 2 2 रेस टू 1/2। यानी देखो ये स्क्वायर रूट का यानी कि वर्गमूल का यानी कि मूल का यानी कि रूट का अर्थ यानी कि मीनिंग यानी कि मीन्स यानी कि मतलब पावर में यानी कि घात में, पावर में यानी कि घात में 1/2 होता है, 1/2 होता है, 1 का आधा होता है, 1/2 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 होता है। आगे देखो ये इनटू, आगे फिर से ये रूट 2 ये 2 रेस टू 1/2 है, 2 रेस टू 1/2 यानी देखो ये रूट बराबर पावर में 1/2 होता है। आगे बराबर देखो ये 2 रेस टू 1 होगा। कैसे? देखो यहाँ पर पाया समान है और बीच में गुणा, देखो पाया समान है और बीच में मल्टीप्लिकेशन, इसलिए सो ये घात का योग होगा। देन ये 1/2 प्लस 1/2 यानी आधा प्लस आधा 1 होगा, 1 होगा यानी 0.5 प्लस 0.5 1 होगा, 1 होगा। इसलिए ये 2/1/2 इंटू 2/1/2 2/1 होगा। यानी कि देखो जो सेम पाया उसको एक बार लिखना होता है। आगे पावर में ये एडिशन लिखना होता है। यानी बराबर इक्वल हमें पता है कि ये 2/1 ये 2 ही होता है, 2 ही होता है। देखो ये 2 ही होता है, ये रूट 2 इंटू रूट 2 2 होता है,
टू होता है ना, ये 4 दूनी 8 होगा, 2 चौके 8 होगा, यानी कि दैट इज ये 2√2 ऑल स्क्वायर इक्वल टू बराबर 8 होता है ना, कि बराबर ऊपर में ये 3 माइनस 2√2 और बट्टे में ये 9 माइनस 8 1 होगा। देखो ये 3 माइनस 2√2 है, बट्टे में ये 9 माइनस 8 1 होगा, 1 होगा, ना कि बराबर इक्वल ये 3 माइनस 2√2 ही होगा, ये 3 माइनस 2√2 ही होगा, यानी कि 1 से डिवाइड करें या फिर ना करें, उससे उस नंबर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी इफेक्ट नहीं होता, यानी कि बट्टे में एक लिखो चाहे न लिखो, बट्टे में एक लिखो चाहे न लिखो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी इफेक्ट नहीं। नंबर डिवाइड इक्वल टू नंबर ही होगा, नंबर ही होता है, यानी कि दैट इज देखो 1/a इक्वल टू बराबर ये 3 माइनस 2√2 होगा, 3 माइनस 2√2 होगा। अब आगे a और 1/a में हम ध्यान से देखते हैं, अटेंशन से देखते हैं। देखो शिरो यहाँ पर हियर बीच का साइन बदल जाता है, बीच का साइन चेंज हो जाता है, ये बीच का साइन सिर्फ ओनली केवल जस्ट बीच का साइन चेंज होता है, मिड का साइन चेंज हो जाता है। अब आगे हमें भी देखो ये a प्लस 1/a करना है, a प्लस 1/a करना है। आगे ये a बराबर 3 प्लस 2√2 है, ये a बराबर 3 प्लस 2√2 है, 3 प्लस 2√2। अब आगे देखो ये प्लस है, प्लस सबसे पहले ये a बराबर 3 प्लस 2√2, आगे ये प्लस का प्लस, आगे ये 1/a इक्वल टू बराबर ये 3 माइनस 2√2 आता है, ये 1/a इक्वल टू बराबर ये 3 माइनस 2√2 आता है, आगे बराबर इक्वल देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये 3 प्लस 2√2 है, 3 प्लस 2√2। अब आगे ये 3 एक्चुअल में प्लस 3 है, प्लस 3। ध्यान आगे देखो यहाँ पर बीच में गुणा छिपा हुआ है, ध्यान आगे ये प्लस इंटू प्लस प्लस ही हो गया, यानी कि प्लस और प्लस का गुणा प्लस ही होता है, यानी देखो सम चिन्हों का गुणा हमेशा ऑलवेज प्लस ही होता है। आगे ये 3 है, 3 है, दैट इज ये प्लस इंटू प्लस 3, यानी प्लस 3 इंटू प्लस 3 होगा। ये प्लस इंटू माइनस, यानी कि माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, यानी देखो प्लस माइनस यानी कि माइनस प्लस माइनस ही होता है, माइनस ही होता है। यानी देखो अलग अलग चिन्हों का यानी डिफरेंट साइंस का, यानी ऑल्टरनेट साइंस यानी डिस्टिंक्ट साइंस का गुणा मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट हमेशा ऑलवेज माइनस ही होता है, ऋणात्मक ही होता है। अब आगे ये 2√2 है, 2 यानी कि दैट इज ये प्लस इंटू माइनस 2√2, यानी कि माइनस 2√2 इंटू प्लस ये माइनस 2√2 होता है, यानी कि दैट इज ये प्लस इंटू प्लस 3 माइनस 2√2, यानी कि प्लस 3 माइनस 2√2 इंटू प्लस ये प्लस 3 माइनस 2√2 होता है, आगे बराबर इक्वल बराबर। तो देखो सबसे पहले ये 3 प्लस 3 से होगा
6 होगा, 6 होगा, 6 होगा। अब आगे देखो, ये प्लस 2√2 यानी कि ये 2√2 में से ये 2√2 घटेगा, बाद होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस होगा, तो हमारे पास शून्य बचेगा। यानी देखो सेम चीज में से सेम चीज घटती है तो आंसर शून्य आता है, 0। और देन ये 0 को हम सेम में ऐड करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें, उससे ये से को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, यानी सेका से ही रहेगा, सेका से ही रहेगा। 3 + 2√2 + 3 - 2√2 इक्वल टू बराबर 6 ही होगा, 6 ही होगा, 6 ही होगा, 6 ही होगा। ये प्लस 2√2 माइनस 2√2 कैंसल हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इन शॉर्ट में ये a + 1/a इक्वल टू बराबर ये 6 होगा, 6 होगा। अब ये प्लस है, अब आगे हम ये a³ + 1/a³ की वैल्यू आउट करेंगे। आगे ये a³ + 1/a³ इक्वल टू बराबर n³ - 3n होता है, n³ - 3n होता है, n³ - 3n होता है, n³ - 3n होता है। यानी कि दैट इज यदि अगर a + 1/a इक्वल टू बराबर n हो तो देन ये a³ + 1/a³ इक्वल टू बराबर ये n³ - 3n होता है। दोबारा देखो, यदि a + 1/a इक्वल टू n हो तो देन ये a³ + 1/a³ इक्वल टू बराबर ये n³ - 3n होता है। यानी कि बराबर इक्वल, सबसे पहले ये n बराबर 6, इसलिए यहाँ पर c का घन आगे ये माइनस आगे 3 आगे बीच में गुणा c पर हुआ, आगे n बराबर 2 बार 6 आएगा, 6 आगे बराबर इक्वल। देखो ये 6 का घन 216 होता है, 216 होता है। देखो 6 × 6 × 6 216 होता है। देखो गुणा में 3 बार 6 216 होता है। आगे ये माइनस आगे यहाँ पर ये 6 दिया 18 होता है, 18 होता है, 18 होता है। आगे देखो ये 216 - 18 इक्वल टू बराबर 198 होगा, 198 होगा, 198 होगा। यानी दैट इज n³ - 3n 198 होगा। यानी कि देखो ये a³ + 1/a³ ये 198 होगा, यानी कि बराबर। देखो ये 6 + 198 यानी कि 198 + 6 ये 204 होगा, 204 होगा, 204 होगा। यानी कि दैट इज इस पूरे के बराबर इक्वल ये 204 होगा, 204 होगा, 204 होगा। इसलिए अतः ये विकल्प ए आपका योर सही विकल्प होगा। सेकंड क्वेश्चन ऐसा है, यदि x⁻24 + 1 / x⁻12 इक्वल टू 7 हो तो x⁻72 + 1 / x⁻36 इक्वल टू 4, 322, 321, 232 and 222। अब आगे सबसे पहले तो हमें इसकी वैल्यू आउट करनी है, बराबर इक्वल। सबसे पहले ये x⁻72 + 1 / x⁻36 इक्वल टू बराबर ये x⁻72 / x⁻36
x36 प्लस 1 ये x36 होगा। देखो ये x72 डिवाइड x36 प्लस 1/x36 हो गया 1/x36। यानी देखो जो सेम बट्टा है वो पूरे के बट्टे में आएगा, पूरे के बट्टे में एक बार आएगा, वन टाइम लिखा जाएगा। नहीं देखो हमारे पास यदि ऐसा होता तो हम उल्टा रिवर्स ऐसा लिखते। यानी देखो ये पूरे के नीचे में ये सेम बट्टे को एक बार लिखते, वन टाइम राइट करते, बराबर। तो देख सबसे पहले ये x72 डिवाइड x36 इक्वल टू बराबर ये x72 माइनस 36 होगा। ये x72 डिवाइड x36 इक्वल टू बराबर ये x72 माइनस 36 होगा। यानी कि देखो यदि पाया समान हो, बेस इक्वल हो और बीच में डिवाइड हो, बीच में भाग हो तो देन ये पावर का सब्ट्रैक्शन होता है, वियोग होता है। यानी देखो जो सेम पाया है उसको एक बार लिख देना होगा और ये सेम पाया के पावर में ये वाला सब्ट्रैक्शन लिखना होता है, वियोग लिखना होता है। देना ये प्लस और ये 1/x36 है, प्लस का प्लस 1/x36 अब आगे बराबर। तो देखो ये x36 होगा, x36 होगा। यानी देखो ये 72 माइनस 36 इक्वल टू बराबर ये 36 होगा, क्योंकि देखो 36 गुना 72 होता है, 36 गुनी 72 होता है। देखो ये 2 बार 36 72 होता है, 2 बार 36 72 होता है, 2 बार 36 72 होता है। ध्यान रखिए 1 बार 36 यानी कि 36 घटता है तो हमारे पास 1 बार 36 बचेगा, यानी कि हमारे पास 36 बचेगा, 36 बचेगा। यानी कि दैट इज देखो ये x72 डिवाइड x36 इक्वल टू बराबर x36 होता है, x36 होता है। आगे इसे हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, दूसरे तरीके से भी समझ देखो तो उसमें हम ये x72 को x36 इंटू x36 ऐसे लिख सकते हैं। ये x72 को हम x36 इंटू x36 ऐसे लिख सकते हैं। x36 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, देन हमारे पास ये x36 बचेगा, ये x36 हमें मिलेगा, प्राप्त होगा। आगे प्लस है, आगे 1/x36 है, 1/x36। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा, देखो ये जानने के लिए अब इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसका यूज करना पड़ेगा, इसका उपयोग करना पड़ेगा। तो आगे अहेड फॉरवर्ड सबसे पहले ये x24 प्लस 1 डिवाइड x10 इक्वल टू बराबर 7 है। ध्यान आगे therefore इसके अब देखो ये x24 डिवाइड x12 प्लस 1/x12 इक्वल टू बराबर 7 होगा। देखो ये x24 डिवाइड x12 प्लस 1/x12 1/x
x इक्वल टू बराबर 7 होगा, इक्वल टू बराबर 7 होगा। आगे therefore देखो ये x/24 डिवाइड x इक्वल टू बराबर ये x/24 माइनस 12 होगा, x/24 माइनस 12 होगा। यानी देखो जो सेम पाया है, देखो यानी देखो यहाँ पर पाया यानी कि आधार यानी कि बेस। फिर से एक बार वंस मोर वंस अगेन देखो यहाँ पर ये पाया यानी कि आधार यानी कि बेस समान है, इक्वल है, लाइक है, आइडेंटिकल है और बीच में डिवाइड है यानी कि भाग है। तो ऐसे केस में ये पावर का यानी घात का वियोग होता है यानी कि सब्ट्रैक्शन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। देखो जो सेम पाया होता है उसको एक बार लिख देना होता है। आगे ये सेम पाया के पावर में ये वाला सब्ट्रैक्शन लिखना होता है, ये वाला वियोग लिखना होता है। आगे देखो ये प्लस 1/x⁻² है, प्लस 1/x⁻²। आगे बराबर इक्वल ये 7 होता है। ध्यान आगे therefore इसलिए अब देखो ये x⁻² हो गया। देखो ये 24 माइनस 12 होगा यानी कि ये x⁻24 डिवाइड x⁻12 इक्वल टू बराबर x⁻12 हो गया, x⁻12 होगा। अब आगे इसे हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते। तो आगे इसमें हम ये x⁻24 को ये x⁻12 into x⁻12 ऐसे लिख सकते हो। इसलिए अब आगे ये x⁻12 ऊपर नीचे डिलीट हो जाएगा, इसलिए हमारे पास ऊपर में x⁻12 बचा होगा। यानी कि देखो इसे हम ये पहले क्वेश्चन में देखा उसी प्रकार भी सॉल्व कर सकते। इसे हमने जो पहले क्वेश्चन में देखा, समझा, अंडरस्टैंड करा, उसी तरह भी इसको समझ सकते, यानी कि उसी तरह भी सॉल्व कर सकते। तो आगे देखो ये प्लस 1/x⁻² और बराबर 7 होता है, 7 होता है। अब आगे वे क्या करते हैं, देखो अब आगे हम ये x⁻12 को हम ये मान लेते, ये x⁻12 को हम a अज्यूम कर लेते हैं। आगे ये a + 1/a इक्वल टू बराबर 7 होगा, ये a + 1/a इक्वल टू बराबर 7 होगा। अब आगे देखो ये x⁻36 को हम देखो ये x⁻12 all⁻³ ऐसे लिख सकते। फिर से एक बार वंस देखो ये x⁻36 को हम ये x⁻12 देखो ये x⁻12 all⁻³ ऐसे लिख सकते, x⁻12 all⁻³ ऐसे राइट कर सकते। यानी देखो पावर पर पावर हो, घात पर घात हो और बीच में ब्रैकेट हो यानी कि कोष्टक हो, देन ये पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, प्रोडक्ट होता है, गुणा होता है। देन ये 12×36 होगा, 12×36 होगा। यानी देखो ये x⁻12 all⁻³ इक्वल टू बराबर x⁻36 होता है। यानी देखो यहाँ पर उल्टा लिखना है, यहाँ पर रिवर्स करके लिखना है। यानी देखो ये x⁻12 आए ऐसे लिखना है। शॉर्ट में यहाँ पर कहना ये है कि से करना ये है कि टेल करना ये कि ये x⁻12 आए ऐसे लिखना है। आगे ये प्लस है, आगे ये 1 है, आगे बाय में देखो फिर से
ये x रेस्ट 36 को हम ये x रेस्ट टू 12 ऑल रेस्ट टू 3 ऐसे लिख सकते हैं। आगे बराबर इक्वल देखो ये x रेस्ट टू 12 इक्वल टू बराबर ये a है, इसलिए यहाँ पर a क्यूब प्लस 1 बाई a क्यूब आएगा। देखो x रेस्ट टू 12 x रेस्ट टू 12 बराबर इक्वल ये a है, इसलिए यहाँ पर a क्यूब प्लस 1 बाई a क्यूब आएगा। ध्यान आगे बराबर इक्वल देखो शीलो n क्यूब माइनस 3n होता है। यानी कि देखो यदि a प्लस 1 बाई a इक्वल टू n हो तो ध्यान a क्यूब प्लस 1 बाई a क्यूब इक्वल टू बराबर ये n क्यूब माइनस 3n होता है। यानी कि बराबर इक्वल सबसे पहले ये n बराबर ये 7 है, इसलिए यहाँ पर 7 का घन आगे माइनस का में आगे ये 3 का आगे यहाँ पर मिड में इनटू हिडन हुआ है आगे n बराबर फिर से ये पुनः ये 7 आएगा 7 आएगा। देन आगे बराबर इक्वल देखो सबसे पहले ये 7 का घन 343 होता है, ये 7 का क्यूब 343 होता है। यानी कि देखो 343 होता है। यानी देखो 7 इंटू 7 343 होता है। यानी देखो गुणा में 3 बार 7 343 होता है। यानी देखो ये माइनस आगे 7 दिया 21 होगा 21 का बराबर देखो ये 3 माइनस 1 2 होता है, आगे 4 माइनस 2 होता है और लास्ट में ये 3 का 3 नीचे बिलो में एस आ जाएगा। ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा, वैसा का वैसा ही आ जाएगा। यानी कि ये 343 माइनस 21 इक्वल टू बराबर 322 होगा 322 होगा 322 होगा। यानी कि देखो ये a क्यूब प्लस 1 बाई a क्यूब इक्वल टू बराबर 322 होगा। यानी कि देखो ये पूरे के बराबर इक्वल ये 322 होगा 322 होगा। सो ये दिस ऑप्शन